श्री कृष्ण को समर्पित यह बहुत ही सुंदर कविता, ध्यान से सुनेगा। जिसने अधरों पर धर मुरली दुनिया को गीता ज्ञान दिया, बिन हथियारों के युद्ध लड़ा और विजय को अपने नाम किया, जिसके एक इशारे से महाभारत रण रुक सकता था, जो चाहता तो हर वीर समर में घुटनों पर झुक सकता था, लेकिन जिसको केवल भक्ति रस में बहने की तृष्णा है। तृष्णा मतलब प्यास, भूख, मतलब जो इंसान की चाहत है, जिसको केवल भक्ति रस में बहने की तृष्णा है, जो किसी का लाला, किसी का ग्वाला और किसी का कृष्णा है। श्री कृष्ण सिर्फ भगवान का अवतार नहीं थे, वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें प्रेम से लेकर चालाकी, राजनीति, युद्ध, हर चीज समझाई। अगर उनके जीवन को आप पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा रस या कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो उन्होंने नहीं सिखाया। तो इस कविता को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसने अधरों पर धर मुरली दुनिया को गीता ज्ञान दिया, बिन हथियारों के युद्ध लड़ा और विजय को अपने नाम किया, जिसके एक इशारे से महाभारत रण रुक सकता था, जो चाहता तो हर वीर समर में घुटनों पर झुक सकता था, लेकिन जिसको केवल भक्ति रस में बहने की तृष्णा है, जो किसी का लाला, किसी का ग्वाला और किसी का कृष्णा है। अब उनके जीवन में और क्या क्या वाक्य हुए सुनिए। जो माखन चोर हुआ, नटखट था, बहुत ही भोला ग्वाला था, जिसको मात यशोदा संग पूरे ही ब्रिज ने पाला था, जो मुरली की एक तान छेड़ सबको वश में कर सकता था, जो राक्षस से लड़ना भी मानो अपना खेल समझता था, जो नाचा नाग शीश पर जिसने गोवर्धन को धारा था, कोई भी विपदा आए ब्रिज का केवल वही सहारा था, वो जिसको केवल भक्ति रस में बहने की तृष्णा है, जो किसी का लाला, किसी का ग्वाला और किसी का कृष्णा है। अब कृष्ण के जीवन में तीन मुख्य महिलाओं का नाम आता है, एक प्रेमिका, एक उनकी भक्त और एक उनकी जीवन संगिनी, उनकी पत्नी। कृष्ण ने तीनों को अपनाया, किस रूप में अपनाया और तीनों को क्या क्या दिया, वो अगले क्षण में बताना, ध्यान से सुनेगा। जिसने राधा को प्यार दिया, मीरा को सब सत्कार दिया और रुक्मिणी को सब अधिकार दिया। राधा ने प्रेम किया तो उन्हें प्यार दिया, मीरा ने भक्ति की तो उनको पूरा आदर सत्कार दिया और रुक्मिणी पत्नी बनी, जीवन भर की साथी बनी तो जीवन के सारे अधिकार उन्हें दिए। ध्यान सुनिएगा। जिसने राधा को प्यार दिया, मीरा को सब सत्कार दिया और रुक्मिणी को सब अधिकार दिया, जो रहा सुदामा संग मित्रता को नया आयाम मिला, जो रहा संग अर्जुन के तो दुनिया को गीता ज्ञान मिला, जिसने रिश्तों की खातिर सम्मुख ही सौगाली खाई थी, जिसके कारण ही महासमर में सबकी शामत आई थी, वो जिसको प्रेम रास और युद्ध, वो जिसको प्रेम रास और युद्ध सब कुछ पाने की तृष्णा है, जो किसी का लाला, किसी का ग्वाला और किसी का कृष्णा है। अब पांचजन्य जो बहुत फेमस, मतलब कि सबसे बड़ा शंकर कहा जाता है तो पांचजन्य कहा जाता है। तो अगले क्षण में हम जानेंगे कि उनके हथियारों ने किस तरीके से एक नया अध्याय लिखा और लोगों को ज्ञान दिया। पांचजन्य जिसका तीनों लोकों में त्राही मचाता था। एक शंख जब बजता था तो तीनों लोग त्राही त्राही करने लगते थे। सोचिए, सिर्फ एक शंख की ताकत। पांचजन्य जिसका तीनों लोकों में त्राही मचाता था, जिसका चक्र सुदर्शन चल भव सिंधु पार लगाता था। लोग समझते थे कि चक्र सुदर्शन जब चलता था तो लोगों का वध करता था, नहीं, एक पद और आगे वो जिन लोगों का भी वध करता था वो भव सिंधु से पार हो जाते थे। पांचजन्य जिसका तीनों लोकों में त्राही मचाता था, जिसका चक्र सुदर्शन चल भव सिंधु पार लगाता था, जिसकी एक झलक पर युगों युगों से दुनिया मोहित है, जिसके सिर पर प्रेम निशानी मोर मुकुट भी शोभित है। जिसने प्रेम किया, ये बहुत गहरी बात है, जिसने प्रेम किया
फिर उससे त्याग मोह का सिखलाया। जिसने प्रेम किया, प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण का नाम आता है, लेकिन उसी राधा कृष्ण में कृष्ण ने दुनिया को ये समझाया कि प्यार करना जरूरी है, लेकिन प्यार का त्याग भी किया जा सकता है। मन से नहीं तो कम से कम सांसारिक मोहमाया से तो किया जा सकता है। तो पंक्ति यह है कि जिसने प्रेम किया फिर उससे त्याग मोह का सिखलाया, जिसने बीच युद्ध में अपने विश्व रूप को दिखलाया, जिसे परम पिता होकर भी, जो सारी दुनिया को धारता है, जिसे परम पिता होकर भी हर सांसारिक पल की तृष्णा है। कितनी सुंदर बात है, मतलब जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है वो इंसान भी सांसारिक सुखों की इच्छा रखता है। जिसे परम पिता होकर भी हर सांसारिक पल की तृष्णा है, जो किसी का लाला, किसी का ग्वाला और किसी का कृष्णा है। ये श्री कृष्ण पर आधारित मेरी एक कविता थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो रोजाना सुनिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।